हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर आया हूँ आपको संविधान से ही रिलेटेड। अब इसका कोई भाग तो नहीं कहेंगे, कौन सा भाग बना रहे हैं। वैसे तो लेक्चर 5 है हमारा भारतीय संविधान से रिलेटेड, लेकिन ये भारतीय संविधान का भाग नहीं होगा, ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जीके के लिए होगा। जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं पीजीटी की, पीआरटी की, स्पेशल पॉलिटी सब्जेक्ट है, पीजीटी है, और या फिर आप फोर्स लेवल में दिल्ली पुलिस हो गया, इस तरह के एग्जाम में जाएंगे तो पूछे जाएंगे इससे क्वेश्चन। लेकिन इससे क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछे जाएंगे कि ये डीपली नॉलेज है, नॉलेज जिसे चाहिए हो वो ले सकता है। आज में बताएंगे राष्ट्रपति का चुनाव, वो भी राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करेंगे। ये अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति ज्यादा वोट पाने के बाद भी अमेरिका का राष्ट्रपति वो हार जाता है और कम वोट वाला जीत जाता है, कैसे है क्या है, ये प्रक्रिया हम सारी बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। आइए अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति चुनाव पर। देखिए, भारत और अमेरिका के चुनाव में बहुत अंतर है। सबसे पहले तो भारत और अमेरिका के चुनाव का अंतर यही है कि भारत का चुनाव जो होता है इनडायरेक्ट होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट प्रोसेस से होता है, इनडायरेक्ट। और इसका कहने के लिए तो डायरेक्ट है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ एक प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भी इनडायरेक्ट ही होता है। लेकिन वैसे डायरेक्ट ये लोग मानते हैं, डायरेक्ट चुनाव होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का। किसका? अमेरिका के राष्ट्रपति का डायरेक्ट चुनाव होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का। तो मजे ले, समझने का प्रयास करें और समझें इसे। अमेरिकी राष्ट्रपति, देखिए हमारे देश का संविधान जब बना तो सबको पता है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया। लेकिन बहुत समय पहले हमारे आजाद होने से बहुत समय पहले अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन से मुक्त हो चुका था। और इसके लिए हम कहेंगे कि 4/7 की तारीख 1789 को अमेरिका ब्रिटेन से गुलामी की जंजीरें तोड़ के अलग हो गया और पहले राष्ट्रपति के रूप में 4 मार्च यानी 4/3 और आपका किसको 17, यहाँ तक इनका संविधान लागू हुआ था। 1917 को पहले राष्ट्रपति बना दिए गए थे। 1789 में इनके जो पहले राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन को बना दिया गया था। कहाँ? अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति मित्र बना दिया गया था। वाशिंगटन के लिए अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का पदभार दे दिया गया था। 4/3/1789। अब आप कहेंगे आजाद यहाँ हो रहा है, संविधान यहाँ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, जीवी मावलंकर, गणेश देव मावलंकर और राजेंद्र प्रसाद के साथ में। ऐसा कुछ नहीं है, ये 26 जनवरी 1950 से पहले ही अस्तित्व में आ गए थे। तो इस चीज को कतई निसंकोच रहें, आपको ये डाउट क्रिएट ना करें कि सब तरह, और डाउट क्रिएट करते हैं तो हम इस डेट को हटा ही देते हैं। लो ठीक है, डाउट क्रिएट होने की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। लेकिन इसलिए समझना इसलिए जरूरी है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे अंतर है, क्यों अंतर है, एक चीज ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जानना तो बहुत सी चीजें जरूरी है। जब जो तुम्हारा अमेरिका अस्तित्व में आया तो ये बहुत छोटा देश था, इसमें 13 राज्य थे। कितने राज्य थे? मात्र 13 राज्य थे। लेकिन वर्तमान में जो अमेरिका में राज्यों की संख्या है वो 50 राज्य है। वर्तमान में अमेरिका में राज्यों की संख्या है वो 50 राज्य है। 50 राज्यों में इनमें जो चलता है इलेक्टोरल, देखिए मित्र, इनका अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इलेक्टोरल कॉलेज से होता है और सीनेट से होता है। और इनका चलता है ब्लू, पर्पल और
रेड से। ब्लू, पर्पल और रेड क्या होता है, इस चीज को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसमें से देखिए सबसे पहली चीज तो वो देश जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि रेड स्टेट हो गए, रेड स्टेट, ये रेड स्टेट होती है, रेड स्टेट, और ब्लू स्टेट, ब्लू स्टेट, और इसके बाद में आपका आता है पर्पल। कौन सा? पर्पल स्टेट, पर्पल स्टेट। ये स्टेटों के माध्यम से इनका इलेक्टोरल कॉलेज चुन के जाता है। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा, सॉरी विधानसभा की तो बात गलत कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा होता है। इसी प्रकार से इनके दो सदनों में बटे, एक सीनेट है और सीनेट के साथ साथ एक इलेक्टोरल कॉलेज है जो रेड स्टेट, ब्लू स्टेट और पर्पल स्टेट से जाते हैं। अब एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर जो बच्चे इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए मेरे मित्र हैं, जो सीनेट की संख्या होती है मित्र, सीनेट की संख्या, सीनेट जो है वो 50 सीटें, 50 राज्य, प्रत्येक राज्य में 2 सीट, यानी 100 सीनेट के जो सदस्य होते हैं वो 100 सदस्य होते हैं। और जो इलेक्टोरल कॉलेज चुना जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज, इस तरह से बोलते हैं कॉलेज, इसे आप अपने यहाँ भी इलेक्टोरल कॉलेज चलता है, लेकिन इसे हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल, इसे बोलते हैं। तो निर्वाचक मंडल अपने यहाँ भी होता है, वो निर्वाचक मंडल क्या करता है, इनका चुनाव करता है। अब जैसे आप कहेंगे कि सर ठीक है, अब उसकी बात करो, कुछ जगह ऐसी बात करोगे आप अपवाद में बोलोगे, सर जैसे अमेरिका का सबसे छोटा सा राज्य अभी जो इन्होंने, अमेरिका वालों ने लिया, किससे? रूस से लिया था, खरीदा था उसे, अलास्का। कौन सा था? अलास्का, हिंदी में लिखते हैं अलास्का था, अलास्का। ये अलास्का तो बहुत एरिया में छोटा है, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज कितने सदस्य जाएंगे और सीनेट के कितने सदस्य जाएंगे। यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज की जो सदस्य की संख्या है वो केवल 1 है, और जो सीनेट के सदस्य हर राज्य में 2 होंगे। तो ये निश्चित सी बात हो गई कि जो एक राज्य में कम से कम 3 सदस्य होंगे। क्लियर हुआ होगा? 3 सदस्य होंगे, 2 सीनेट के सदस्य जाना ही हर एक स्टेट से, चाहे वो जॉर्जिया क्यों ना सही, सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है। सबसे बड़े स्टेट में कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में तो आई थिंक 53 तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जाते हैं, बाकी 2 सीनेट के जाते हैं, तो 55 होते हैं। और ये 2, 3, 4 इलाके हैं जो अमेरिकी चुनाव में बहुत ही अहम साबित होते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बनाने के लिए। दूसरी बात ये भी कहना बहुत जरूरी होगा कि बड़ा शानदार तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एक तीसरी बात बताना ये भी बहुत जरूरी होगी कि जिस दिन वहां पर अपने यहाँ हमेशा, आज बिहार में चुनाव चल रहा है, कल बंगाल में चुनाव चल रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, कभी प्रधानी का हो रहा है, कभी जिला पंचायत, ऐसा हुआ नहीं होता है। केवल एक दिन ही एक मतदाता वोट डालने जाएगा, लेकिन 4 साल का कार्यकाल होगा, प्रधान से सभासद से लेके और आपका राष्ट्रपति तक का चुनाव हो जाता है। अब बात आती है राष्ट्रपति की पावर कितनी है। अपने यहाँ के राष्ट्रपति की तरह नहीं है कि आराम से बैठे रहे, बैठने का काम नहीं है, संवैधानिक पद है, लेकिन अपने यहाँ की जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की वैल्यू होती है उसी प्रकार से अमेरिका में राष्ट्रपति को सर्वशक्तिशाली माना जाता है। राष्ट्रपति का पद बहुत ही अहम है। और इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से कैसे जाता है, देखिए मैं बताता हूँ कि देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि तो देखिए यहाँ पर क्या होता है मित्र, जो आपके इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुनाव होता है। अब रेड, ब्लू, जैसे सपोज रेड, इसमें अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, जॉर्जिया हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ये बड़े राज्यों की गिनती में आते हैं। ये बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं। आपका
वाशिंगटन डीसी नहीं, वाशिंगटन डीसी तो बहुत छोटा इलाका है। हाँ, एक चीज बताना बहुत जरूरी है, जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों की संख्या है वो 435 है। कितनी है? 435। अब आप कहेंगे 435 है सर, जिससे नॉलेज होगी वो तो मेरे पे क्वेश्चन खड़ा कर देगा, सर अगर 435 है तो ये भी तो 535 टोटल होना चाहिए थे, लेकिन ये 538 क्यों है? 538 क्यों है? तो ये बताना बहुत आवश्यक होगा कि जो यहाँ पर वाशिंगटन डीसी एक बहुत छोटा इलाका है। मैप नहीं रही अभी आपको हम बता दें, यहाँ पे मैप अभी कुछ संसाधनों की कमी की वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं, मैप के माध्यम से बता दें। वाशिंगटन डीसी इस प्रकार से हिस्सा था जैसे हमारे यहाँ दिल्ली यूटी है, दिल्ली यूटी है, तो वाशिंगटन डीसी में ही राष्ट्रपति काम करता था, मंत्रिमंडल सारा काम वही करता था, लेकिन वहां के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो इन लोगों ने बहुत ही आर्ग्यूमेंट की और कई बार ये बात रखी कि भाई देखो, हम आपकी राजधानी है और हमारी राजधानी, आप हम में बैठे हुए हो, हमें आते हो, हमारे यहाँ से ही राष्ट्रपति सारा काम करता है। और ऐसा क्यों? कि जब अलास्का आपने खरीद लिया है और वो भी फ्रांस से खरीदा है, और उसके बावजूद आप उसे कहाँ जाके वो दे रहे हो नागरिकता, और हमारे लिए कोई वोट का अधिकार नहीं। तो फिर जो 3 वोट बड़े हैं, ये जो आपके यहाँ 8 हुए हैं वो यहाँ से हुए इलेक्टोरल के। अब लेकिन मेन मुद्दे की बात आती है कि इलेक्टोरल और सीनेट क्या है, सब लोगों को नहीं पता होगा, तो मेरा बताना इसलिए आवश्यक है। इस चीज के माध्यम से अगर किसी को जानना है, इस चीज को जानना है, तो उनसे पूछेगा हिलैरी क्लिंटन से कि उनका कितना दर्द हुआ होगा उस समय, जीतने के बाद भी चुनाव को हार गई, क्योंकि ये गेमिंग सिस्टम थी। और यहाँ बड़ा मेरे हिसाब से तो ये पता नहीं कौन सी घड़ी में बनाया, कौन से वक्त में ये नियम बनाया, ये खेल बनाया, जो कि ये बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। बाकी जब अमेरिका के 50 राष्ट्र हैं, राज्य हैं, 50 राज्यों में से 48 राज्य इसमें सहमत है, 2 राज्य सहमत नहीं है। 48 राज्य इस चीज से सहमत है क्योंकि यहाँ रेड, ब्लू और पर्पल का जो चुनाव होता है, जैसे सपोज दैट अभी हमने बताया था आपको, बड़ा राज्य ले लिया कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में 55 मेंबर है। अब यहाँ दोनों लोग जीतने का दावा करेंगे, अब जिस 27 की बात करेंगे 27 के लिए, लेकिन क्या होगा कि ये लिस्ट का चुनाव होता है, 27 28 का दावा करेंगे। अगर यहाँ पर इनको वोट मिलते हैं 51% और इसको वोट मिलते हैं 49%, तो मेरे मित्र ये 0 हो जाता है, इसके सारे मेंबर जो है वो 0 हो जाते हैं और सारे सदस्य इसके मान लिए जाते हैं 1% बढ़ने से। और यही इलेक्टोरल कॉलेज जाके पूरा स्टेट हार जाते हैं। ये नहीं कि जे केवल 1% मतों से हारे हैं, 1% मतों से नहीं कहा जाएगा, यानी पूरा स्टेट हार जाते हैं, ऐसा होता है। और ऐसा नहीं कि अमेरिका में ही होता, भारत में भी ऐसा होता है कि वोट ज्यादा पड़ जाती है लेकिन फिर भी चुनाव हार जाते हैं। कैसे? कभी अगर जीतने वाले प्रत्याशी की सपोज दैट यहाँ 2 पार्टी ले ली, एक बीजेपी ले ली, एक कांग्रेस ले ली, एक आपकी स्थानीय पार्टी बीएसपी ले ली। अब बीएसपी का प्रत्याशी जो वोटों से हारा है वो 500 वोटों के मतों से हारा है, 500 वोटों के मतों से हारा है। दूसरी जगह एक जगह उनका प्रत्याशी जीता है तो वो 2 लाख वोटों से जीता, तो वोटों का अंतर घट बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है वोट राज्य में पड़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ का तरीका मेरे हिसाब से ठीक है, उनके यहाँ का तरीका इसलिए गलत है कि ये बिल्कुल 0 पूरा वो चला जाता है, इनका इलेक्ट्रोल चला जाता है, पूरा राज्य चला जाता है और पूरे राज्य में ये चुनाव को हार जाते हैं। पूरा राज्य हार गए, फिर दूसरा बड़ा 2-3 बड़े राज्य हारने के बाद में तो फिर इसका मतलब इनका खेल ही खत्म हो जाता है 270 पे। अगर उसके मतों की संख्या ज्यादा भी है, जनता जो चुनती है। अब आप ये कहेंगे कि ये होता कैसे? जनता डायरेक्ट चुनाव नहीं करती है राष्ट्रपति का, जनता जो होती है इलेक्टोरल कॉलेज के लिए चुनती है, इसके लिए निर्वाचक मंडल को चुन के भेजती है, वो निर्वाचक मंडल जो होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और एक इनकी निश्चित तिथि होती है, उसी तिथि को चुनाव होता है। नवंबर का पहले सप्ताह का पहला मंगलवार को इनका चुनाव होगा, जनवरी में इनकी शपथ होगी, दिसंबर तक हो जाए, तो इससे पहले ये बड़े अच्छे तरीके से अपने यहाँ वो निकालते हैं।
अमेरिका कोई भारत की तरह छोटा स्टेट नहीं है, बहुत बड़ा स्टेट है अमेरिका एरिया में, क्योंकि बहुत फैल चुका है। भारत इससे बहुत छोटा है और इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है। डिबेट के माध्यम से चुनाव होते हैं और बड़ा पहले से ही 1 साल में ही इनका चुनाव की प्रक्रिया चल जाती है और ढोल नगाड़े बजने लगते हैं अपने सबके लिए, और ये बाकायदा वो निकालते हैं कि आप जो राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी ठोकना चाहते हो तो राष्ट्रपति पद का ठोको, और जो उपराष्ट्रपति पद बनना चाहते हो उपराष्ट्रपति का। लेकिन यह एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भगवान न करे कोई ऐसी स्थिति में आ जाए, जैसे उसकी डेथ हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है कोई, तो भी इसका पदभार कौन संभालेगा। इससे पहले जब जॉर्ज वाशिंगटन आए थे, उसी समय में इन्होंने ये, उसके बाद में आपके आए अब्राहम लिंकन साहब और भी आए, तो उसमें एक अमेंडमेंट ये किया गया। सबसे एक अहम बात ये कि केवल 7 ही आर्टिकल है अमेरिका के संविधान में। आर्टिकल की संख्या कितनी है? 7 है, और आज तक 27 संशोधन हुए हैं, जबकि हमारे भारत में यहाँ लगभग पौने 300 साल का समय हो गया है। 1789 से लेके अब तक केवल कितने अमेंडमेंट हुए? 27 अमेंडमेंट हुए और 7 ही आर्टिकल है। हमारे यहाँ 104 तो अमेंडमेंट पास हो गए, 126 भेजे जा चुके हैं। तो वो है कि इनका बड़ा शानदार तरीके से चलता है और राष्ट्रपति को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। 4 साल में ही वो, और 2 टर्म ही एक राष्ट्रपति अमेरिका का रह सकता है, ये भी बात बहुत जरूरी है। और इनकी पार्टी भी 2 ही है, एक रिपब्लिकन पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी और रिपब्लिकन से आपको ये डोनाल्ड ट्रम्प थे जिनका चुनाव चिन्ह था एस, गधा बोलते हैं, और ये डेमोक्रेटिक से हाथी वाली पार्टी है जो जिसमें आपके दे रहे हैं बराक ओबामा वगैरह, और ये आपके हैरी क्लिंटन ने जो अभी हार गई 3 से पहले। और आप बात करेंगे इसके बाद में जो अब बाइडन साहब बनने वाले हैं, जो बाइडन भी ये आपके रिपब्लिकन के होकर डेमोक्रेटिक के बनेंगे। तो ये होता है राष्ट्रपति चुनाव, लिस्ट पे चुनाव होता है। अगर वो 1 वोट से भी हार जाती है तो पूरा एक स्टेट उनका 0 हो जाता है, इसलिए वो जीतने के बाद भी चुनाव को हार जाते हैं। जबकि भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है, और ये सिस्टम मेरे ख्याल से गलत भी है। अब लेकिन अमेरिका का मामला है तो अमेरिका वाले जाने। और यहाँ 2 चीजें बड़ी अच्छी है, 2 ही बार राष्ट्रपति रह सकता है, 2 टर्म कर सकता है, 4 साल प्लस 4 साल। फिर वो अगर उसकी एज बीतती है, जैसे बराक ओबामा साहब बड़े अच्छे राष्ट्रपति के रूप में माने जाते हैं। मैं समझता हूँ बराक ओबामा, अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन, ये तीनों ही टॉपेस्ट लीडर रहे हैं अमेरिकी राजनीति में। अमेरिकी राजनीति में सुपर रहे हैं। अगर बराक ओबामा की अगर ऐसा कोई रूल होता तो बराक ओबामा तो हटते ही नहीं, और 56 साल की उम्र में अपना कार्यकाल करके। एक इसमें बड़ा और भी विषय है कि जो इस समय चुनाव चल रहा है, जो आज मैं बना रहा हूँ नवंबर में 2020 में वीडियो, 7 नवंबर को तो चुनाव लगभग तय हो चुके हैं, जीत हो चुकी है बाइडन साहब की। लेकिन ये दोनों ही प्रधानमंत्री 70 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, तो ये मेरे ख्याल से इसका भी कोई दायरा रखा जाए कि भगवान न करे इनकी सेहत न साथ दे या भगवान न साथ दे, ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इन चीज़ों को भी, बाकी मित्रों आज हमने आपको ये सीधे और इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुनाव बताया, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे अमेरिका में होता है। ये आपको नोट्स इसके नहीं बनाना है, कुछ वो नहीं आता है, थोड़ा हमने इसलिए बताना आवश्यक समझा क्योंकि इससे आप कुछ सीख लें कि राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे अमेरिका में। इंटरनेशनल भी जानकारी जिज्ञासु लोग पढ़े, बाकी लोग ना पढ़े, बाकी हो सकता है आ जाए क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।